सज्जन सिंह वर्मा पर तंज कसा। खटमल मच्छर कह रहे बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे कह रहे हैं। खटमल मच्छरों को अक्ल कब आएगी पता नहीं। ये शेर और शेरनियों का देश है, यहां बांग्लादेश जैसे हालात नहीं होंगे। ये विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कुछ ही दिन पहले बयान दिया था बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए, और उसी पर विजयवर्गीय ने तंज कसा है। आप भी सुनिए आखिर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है। बोले भारत माता की, क्या बात है। अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अरे भैया, ये शेर लोग हैं और ये शेरनियां बैठी हुई है। ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश है। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल मच्छर को अकल कौन देगा पता नहीं। माता की। तो आप विजयवर्गीय को सुन रहे थे, किस तरह से तंज उन्होंने कहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सज्जन सिंह वर्मा ने आखिर क्या कुछ कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को यह बयान देना पड़ गया। सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। माता की। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, बयानबाजी बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर लगातार हो ही रही है। इसी बीच सज्जन सिंह वर्मा ने तंज जिस तरह से कसा था, उसका जवाब अब विजयवर्गीय ने दिया है। बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय, जब सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया था, मीडिया ने तब उनसे उन सवालों का जवाब लिया था। उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो इस तरीके के बयानों को जवाब नहीं देते हैं, लेकिन मौका स्वतंत्रता दिवस का था, पाटलिपुत्रा चौराहे पे कार्यक्रम था और वो उन्हीं का क्षेत्र, उसी क्षेत्र में वो रहते हैं। वहां पर वो भारत माता के नारेबाजी लगाते हुए उस वक्त उन्होंने कहा कि ये जो देश है ये शेर और शेरनी का देश है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हो जाएंगे, तो ये मच्छर और खटमल, यानी अब मध्य प्रदेश की सियासत में मच्छर और खटमल की एंट्री हो चुकी है। और उन्होंने सीधा सीधा सज्जन सिंह वर्मा पे ये निशाना साधा बिना नाम लिए हुए। लेकिन ये बयान जो था पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दिया था। और अगर सज्जन सिंह वर्मा और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो राजनीति में ये दोनों अक्सर आमने सामने रहते हैं बयानबाजियों को लेकर। जब भी मौका मिलता है सज्जन सिंह वर्मा सीधा कैलाश विजयवर्गीय पर हमला कर देते हैं और कैलाश विजयवर्गीय तत्काल कभी भी कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। इस पर रुक कर हमेशा रिएक्शन देते हैं और एक बड़ा रिएक्शन सामने आया। अब मध्य प्रदेश की सियासत में मच्छर और खटमल की एंट्री हो चुकी है और इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासी बवाल भी मचेगा। देखने वाली बात होगी इस पर कांग्रेस क्या पलटवार करती है। लेकिन अब जो हालात है उस हालात पर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा तंज कसा। और इंदौर की अगर बात करें तो बांग्लादेश में जो हालात है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा उसके खिलाफ इंदौर की सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन भी हो रहा है। ठीक, लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सज्जन सिंह वर्मा ने कुछ ही दिन पहले बयान दिया था कि स्थिति को देखना पड़ेगा, कहीं हालात बांग्लादेश जैसे भारत में ना हो जाए। इसको लेकर के विजयवर्गीय कह रहे हैं कि शेर और शेरनियों का देश है, ऐसी बातें ना करें। और खटमल और मच्छर जैसी बातें भी उनके द्वारा कही गई हैं। हेलो भूपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी, कुछ दिन पहले जी आपने मेरी बात सुनी? जी 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 बोलिए। देश के अंदर घर में आग लगी है पड़ोसी में, तो अपने घर की चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जो लोग इस तरह की चिंता नहीं करते हैं वो देश के साथ हैं कि देश के खिलाफ हैं? अगर जो है क्या केवल जो है सरकार का काम है कि वो देश की चिंता करे? अगर पड़ोस की परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं तो ये जो है प्रतिपक्ष का भी काम है कि वो देश को आगाह करता रहे, सतर्क रहे, और वही काम जो है कांग्रेस कर रही है। दूसरी चीज, मैं इस बात से सहमत हूँ विजयवर्गीय जी की कि ये देश में अब जो है खटमल और मच्छरों का राज हो गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बता दिया है कि देश के खटमल कौन है जो खून पी रहे हैं इस देश का।
ये सारी चीज सामने आ चुकी है। इस बात में मैं उनकी तारीफ करूंगा कि सज्जन वर्मा पर उन्होंने कंधे पे बंदूक रख के हिडनबर्ग पर जो बंदूक चलाई है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस देश में जो है इतने खटमल हो गए हैं कि वो देश का खून पी रहे हैं, और इस पर जो है देश को जो है चैतन्य होना चाहिए, देश को जो है सजगता बरतनी चाहिए। जी जी, लौटूंगी मैं आपके पास। नेहा बग्गा जी जुड़ गए हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीति में शब्दों की मर्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना आप क्या समझती हैं? खटमल मच्छर कह देना क्या वाकई में ठीक है? देखिए, कुछ चीजें सांकेतिक भी होती हैं, और सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस पार्टी तो आदतन मजबूर है देश के विरोध में कूट रचना करने में, देश के विरोध बोलने में, और इसीलिए इस प्रकार की बातों को स्पष्टता के साथ सामने आना भी चाहिए। क्योंकि हमने बार बार देखा है कि जिस कांग्रेस के लिए हाफिज साहब हो, जिस कांग्रेस के लिए शांति का दूत जो है वो जाकिर नायक हो, जिस कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण जो है वो प्राथमिकता हो, जिसके लिए हिंदू टेररिस्ट है, जिसके लिए हिंदू बोको हरम है, वो बांग्लादेश जैसी स्थितियां बनने की आशंका दिखाकर खुद ही कहीं दंगे भड़काने में तो नहीं तैयारी कर रहे हैं। ये बातें बहुत स्पष्टता के साथ सामने आनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि लगातार बार बार कांग्रेस पार्टी ने देश की पीठ में छुरा घोंपने का ही काम किया है, और जिस देश पर मुगलों का राज नहीं चला, अंग्रेजों का राज नहीं चला, मिशनरीज का राज नहीं चला, वहां पर एक एक व्यक्ति हासिल है, वो शेर है और शेरनी है। इसीलिए ये खटमल जो है इस देश को चूस नहीं पाएंगे, इस देश का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये बहुत स्पष्ट है। और आज पहला अवसर नहीं है ना, अनेकों अवसरों पे कांग्रेस के अनेकों बयान हमारे सामने, मुझे लगता है कि हम सबको स्मरण भी है उसका। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार मिथिलेश भी जुड़े हुए थे। मिथिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट 100 में। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी